नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, प्रयागराज की हर तरफ चर्चा है, महाकुंभ की हर तरफ चर्चा है। हर तरफ, चाहे आप सोशल मीडिया देखिए, न्यूज चैनल्स देखिए, हर तरफ आपको कुंभ, कुंभ स्नान, संगम, संगम में डुबकी, आस्था का ज्वार, इसी तरह की खबरें, हेडलाइंस, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो नहीं मिलेगा वो ये कि कुंभ, महाकुंभ में यानी प्रयागराज का जो जल है, जहां पर जो श्रद्धालु है वो डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, आस्था की डुबकी जिसे हम कहते हैं, वो कितनी ज्यादा हानिकारक हो सकती है। अब मामला श्रद्धा का, आस्था का नहीं रहा, अब मामला आपके स्वास्थ्य से जुड़ गया है। दोस्तों, आज तक की इस रिपोर्ट पर जरा गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर है ये पूरी रिपोर्ट। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर साझा किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरों को अन्य आपत्तिजनक कंटेंट बेचने के लिए टीजर के रूप में इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालु महिलाओं के लिए यह बेहद अपमानजनक, असुरक्षित और दुखद स्थिति हो गई है, जहां उनकी आध्यात्मिक यात्रा को गोपनीयता के उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर चल रही है दोस्तों आज तक की। याद होगा आपको, जब कुछ समय पहले सुल्ली और बुल्ली डील्स करके मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। बहुत सारे ऐसे नाम थे उनमें जो जाने माने भी थे। उन मुस्लिम महिलाओं को एक तरीके से अपमानित किया जा रहा था इन डील्स के जरिए, इस तरह की बोली लगा करके, और तब एक बड़ा वर्ग उस चीज को हंसी में उड़ा रहा था, एंजॉय कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरों के घर में लगाई आग आप तक भी जरूर पहुंचती। महिलाओं की बेहद निजी तस्वीरें, वीडियोस मार्केट में बिकने के लिए आ गई। उसमें एक महिला का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी प्रसव की वीडियोस बाजार में बिक रही है। जब आप महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जब आप अपनी आस्था से, अपनी पूरी आध्यात्मिक भावनाओं से सारोबार हैं, आपकी वो तस्वीरें न जाने कौन खींच करके और उन्हें बाजार में बेच रहा है। ब्यूटी पार्लर अगर आप जा रही हैं, डॉक्टर को अगर आप दिखाने जा रही हैं, वहां के वीडियोस आपके बाजार में बिकने के लिए आए हुए हैं। ये सारी खबरें बहुत हैरान करती है दोस्तों, बहुत ज्यादा। और उसी के साथ एक और खबर जो इतनी ज्यादा चौंकाती है कि प्रयागराज महाकुंभ में जिस जल में आप डुबकी लगा रहे हैं, आचमन भी उसका कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा प्रदूषित हो गया है कि आपकी जान पर बना सकती है। पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट एनजीटी को सौंपी गई है। मैं बहुत विस्तार से आपको एक एक शब्द दिखाऊंगी क्या उस रिपोर्ट में आया। और जब वो रिपोर्ट एनजीटी के पास सौंपी गई तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं, जब से ये सब कुछ सार्वजनिक हुआ, वे बेहद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जल में हमने डुबकी लगाई, हमें मानव मल से युक्त जल में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया गया है, और वो सीधा प्रहार सरकार पर कर रहे हैं। क्या शंकराचार्य को भी इस तरह की बात, जो कि एक रिपोर्ट, एक स्वतंत्र संस्था द्वारा की गई रिपोर्ट को आप धर्म विरोधी बता देंगे, आप गलत बता देंगे, और साथ ही साथ शंकराचार्य को भी आप धर्म विरोधी और गलत बता देंगे? मतलब कोई तर्क, कोई चीज, कोई सबूत मायने ही नहीं रखता है। इतने ज्यादा हम अंधे हो चुके हैं कि हमें कुछ नजर नहीं आएगा। वो कहते हैं कि महाकुंभ के संगम जल में हमने ऐसे वीडियोस भी देखे जिसमें लोग पानी के मल में नहाते हुए दिख रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था और भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस सरकार ने सभी वीआईपी को मल युक्त जल में ही स्नान करवा दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हमने लोगों को देखा मल के पानी में नहाते हुए, वीआईपी को मल में ही इस सरकार ने स्नान करवा दिया। उनका गुस्सा जायज है दोस्तों, सवाल उठेगा,
और प्रशासन पर ही उठेगा। करोड़ों की चांदी इस महाकुंभ के जरिए कूटने वाली सरकार पर सवाल तो आखिर उठेंगे कि वो जो महाकुंभ में, संगम में डुबकी का एक फल लेना चाहती है, कहते हैं ना कि पुण्य का फल, उल्टा पाप की भागीदार अब वो सरकार भी हो गई है। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को दिए गए अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, वो बेहद शॉकिंग है। वो कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी, मगर उन्होंने उस पर काम भी नहीं किया। खबर क्या थी वो आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा फीकल कॉलिफॉर्म से प्रदूषित है, यानी मानव मल से प्रदूषित है, जिससे नहाने लायक भी वो पानी नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल तो आया ही होगा दोस्तों कि यह पड़ताल दरअसल की कब गई है, मतलब हो सकता है कि बहुत पहले की गई हो, तो उस पर भी जरा गौर कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसके कुछ अंश एनजीटी की सुनवाई में शामिल किए गए थे। 12 से 15 जनवरी और 19, 20, 24 जनवरी के लिए कुछ पानी की गुणवत्ता से जुड़े डेटा दिए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि नदी का पानी सभी निगरानी वाले स्थानों पर फीकल कॉलिफॉर्म के मामले में नहाने के लिए तय प्राथमिक मानकों पर खरा नहीं उतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भारी संख्या में लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, और खासकर शुभ स्नान के दिनों में, जिससे पानी में फीकल कॉलिफॉर्म यानी मानव मल का स्तर जो है वो बढ़ गया है। और यह जनवरी का आंकड़ा है दोस्तों। सोचिए फरवरी तक उस आंकड़े में कितना इजाफा हो गया होगा, और आज की तारीख में उस पानी का या उसमें मौजूद फीकल कॉलिफॉर्म जो पाया गया है उसका क्या स्तर होगा। सेंट्रल फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट जो उन्होंने एनजीटी को पेश की थी, आपकी स्क्रीन पर। उदाहरण के लिए प्रयागराज के संगम घाट पर 12 जनवरी को कुल फीकल कॉलिफॉर्म का स्तर 4500 और 2000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर, यानी एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर, सबसे संभावित संख्या प्रति 100 मिलीलीटर ये थी। संख्या 12 जनवरी को जो 14 जनवरी को बढ़कर 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर हो गया। फिर 19 जनवरी को ये और बढ़कर कॉलिफॉर्म यानी 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर और फीकल कॉलिफॉर्म 49,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बढ़ गया। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आंकड़ा आप कैसे मान सकते हैं जब वहां पर लोग लगातार आ रहे हैं, आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर श्रद्धालुओं के आने का, तो ये आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 12 जनवरी का ये आंकड़ा आपके सामने 4,500 और 2,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर। 14 जनवरी यानी सिर्फ 2 दिन में ये 49,000 और 11,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है, और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ जाता है। 9 जनवरी को ये 7 लाख एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर फीकल कॉलिफॉर्म और 49 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर बन जाता है। इस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है पॉल्यूशन का। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं, ये साजिश है। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं इस पर। उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिसन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में। और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए, और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए।
जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को दोस्तों, एनजीटी ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, इस पर भी गौर कीजिए। दोस्तों, गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण और फीकल कॉलिफॉर्म में हाई लेवल को देखते हुए एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अब तक एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। एनजीटी ने पिछले साल दिसंबर में बोर्ड को कुंभ शुरू होने से पहले, महाकुंभ शुरू होने से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस पूरी की पूरी रिपोर्ट ये नहीं दी गई है। 17 फरवरी को एनजीटी ने सदस्य सचिव और अन्य राज्य अधिकारियों को 19 फरवरी की बैठक में हाजिर रहने का आदेश दिया था ताकि इस लापरवाही पर चर्चा हो सके। बैठक में एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा नदी की पानी की गुणवत्ता, खासकर फीकल कॉलिफॉर्म और ऑक्सीजन स्तर से जुड़ी जानकारी पूरी तरीके से न देने पर बोर्ड और यूपी सरकार को भयंकर फटकार भी लगाई। अब एनजीटी ने अधिकारियों को 1 हफ्ते का समय दिया ताकि यह पूरी जानकारी रिकॉर्ड पर ला सके और लाइव मिंट ने ये पूरी रिपोर्ट की है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सीपीसीबी की इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से झूठा करार दे दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश पूछ रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ वालों में आखिर ये चल क्या रहा है। अखिलेश का बयान आपकी स्क्रीन पर। अखिलेश कहते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जब यह बताया, तब यह समाचार प्रकाश में आया कि प्रयागराज में गंगा जी का जल मल संक्रमित है। लखनऊ में सदन के पटल पर इस रिपोर्ट को झूठा साबित करते हुए कहा गया कि सब कुछ नियंत्रण में है। दरअसल लखनऊ वालों का मतलब था प्रदूषित पानी के समाचार को फैलने से रोकने के लिए मीडिया पर नियंत्रण है। जनता पूछ रही है कि न्यायालय की अवमानना की तरह किसी पर सरकारी बोर्ड या प्राधिकरण की अवमानना का मुकदमा हो सकता है। यूपी वाले पूछ रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ के बीच आखिर चल क्या रहा है। साथ ही साथ एक और घटिया खबर जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, जो लड़कियां यहां पर, जो महिलाएं यहां पर डुबकी लगा रही हैं, उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े बदलते वीडियोस खींचकर उसे ऑनलाइन बेचा जा रहा है। कैसे समाज के लोग जो है, कैसे हम विकृत होते जा रहे हैं, सोचकर सिहरन पैदा होनी चाहिए। भारत जैसे देश में इस तरह के गंभीर मुद्दों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से आप सोचिए कितने बीमार हैं वो लोग। इस पर भी अखिलेश यादव ने दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पर गौर कीजिए, यह एक अति शोभनीय और संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है। नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरख धंधे की हिस्सेदार नहीं बन रही है? उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय महिला आयोग तुरंत संज्ञान देकर सक्रिय हो जाए और समस्त उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। घोर निंदनीय, ये कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। दोस्तों, जहां तक हमें पता है, भाजपा महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है ना, अपर्णा यादव, वो कॉमेडियन जस्सी है, उसके शो कैंसिल करा देती हैं और कारण बताती हैं कि वो गाली गलौज बहुत करते हैं। जिस महिला मोर्चा के अध्यक्ष को इतनी ज्यादा चिंता है, इतनी ज्यादा संस्कृति को लेकर के वो संवेदनशील है, और अब महाकुंभ से लेकर, पार्लर से लेकर, हॉस्पिटल में मैटरनिटी के टाइम को लेकर के, एक प्रसव करती महिला के जब फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं और बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध है, चैनल्स बने हुए बकायदा राज्यवार,
उनके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं, कोई वक्तव्य नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कुछ नहीं। इसमें ऐसी चीज़ों पर तो एटलीस्ट स्वतः संज्ञान लेकर के उनके ऊपर आक्रोश व्यक्त करना चाहिए, या जो भी कार्यवाही हो सकती है वो करनी चाहिए। सरकारों को मजबूर करना चाहिए कि इस पर कम से कम तुरंत से। लेकिन आप सोचिए कि जब कुछ समय पहले सुल्ली और बुल्ली डील्स के जरिए मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी, तब जो लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो अब चुपचाप इसे बर्दाश्त करने पर मजबूर है, क्योंकि इस तरह की चीजें धर्म नहीं देखती। महिलाएं महिलाएं हैं, उनकी इज्जत धर्म के आधार तो आप नहीं बांट सकते। और इसलिए यूपी की सरकार के पास भी, या तमाम देश की सरकारों के पास भी, इसको लेकर के फिलहाल कोई जवाब नहीं है। विपक्ष लगातार घेर रहा है, हंगामा कर रहा है, सवाल भी उठा रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकारों के पास इसको लेकर के कोई जवाब नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।